मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुबह से एक सीट ट्विटर हैंडल पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है और वो सीट जो है एनुअल रिटर्न पेपर लीक का मामला है। राहुल गांधी की ट्विटर हैंडल पे सुबह से ही मेरे सामने जब मैं स्क्रॉल कर रहा था तो पूरी तरीके से वो बार बार आ जा रही थी कि आखिर ये है क्या। और इसमें विदेशी एनुअल रिटर्न पूरी तरीके से भरा गया है। वो सीट आपको दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पे एक बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये बातें कही जा रही है कि राहुल गांधी की नागरिकता पूरी तरीके से रद्द होगी। जब ये साबित हो जाएगा कि ये विदेशी एनुअल रिटर्न है तो फिर उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ेगी। तो वही जो सीट है जो आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिए, आपके स्क्रीन पे भी शेयर किया है। यही सुबह से ये सीट जो है वो काफी ज्यादा वायरल है। मैंने उसको हाईलाइट भी किया है और हाईलाइट में आप देखिएगा कि राहुल गांधी का भी उसमें पूरी तरीके से नाम है। और ये दोस्तों एनुअल रिटर्न है जो कि विदेशी एनुअल रिटर्न है। अब इसको लेकर के जो बड़ी बात शिवम त्यागी जी ने कहा है, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि क्या राहुल गांधी विदेशी नागरिक है? कागज तो यही कहता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार बीजेपी को टारगेट करते हैं, मोदी सरकार को टारगेट करते हैं, जाति धर्म को लेकर के बात करते हैं। अनुराग ठाकुर जब राहुल गांधी से जाति धर्म को लेकर के पूछते हैं तो उस पर पूरी तरीके से भड़क जाते हैं और वही चीज बाहर में निकल करके जातिगत जनगणना करवाते हैं, जाति पूछते हैं और वोट की राजनीति करते हैं। लेकिन इनका एनुअल रिटर्न तो कुछ और ही कहता है कि ये पूरी तरीके से विदेशी है। और जब ये साबित हो जाएगा कि ये पूरी तरीके से विदेशी हैं तो फिर तो इनकी नागरिकता रद्द होनी बनती है। तो इसी को लेकर के फिर से एक बार राहुल गांधी का कारनामा चर्चा में है। दूसरी चीज जो कि पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है, और ये पोस्ट क्या है कि राहुल गांधी हमेशा नरेंद्र मोदी जी के लिए हमेशा ये बात कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी डिजिटल इंडिया तो बनाना चाहते हैं लेकिन अपने पीछे ही डिजिटल की दुनिया लेकर के घूमते हैं, लोगों को अपने पीछे, कैमरामैन को अपने पीछे लेकर के घूमते हैं। तो ये बात जब राहुल गांधी ने कही और ये बात जब मोदी सरकार की तरफ गई तो लोगों ने निशाना साधा पूरी तरीके से। और पहली तो आपको हमने जो सुबह से पोस्ट वायरल हो रही है वो तो दिखा दिया। अब दूसरी पोस्ट जो सबसे ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है, जरा ये देखिए। इस पोस्ट में वायनाड भूस्खलन में जहां पे 300 से 350 लोगों की मौत हो जाती है, वहां पर राहुल गांधी गए हुए थे। और वहां पर राहुल गांधी जाते हैं और 12 से 13 कैमरामैन है, लेकिन कर्म योगी को देखिए, नरेंद्र मोदी जी के पीछे एक भी कैमरामैन आपको नहीं दिख रहा होगा। इससे यह पता चलता है कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ दिखावा की राजनीति करते हैं, पर्दे के पीछे तो कुछ और कहानी है। ये बार बार टारगेट करते हैं कि मंदिरों में कौन कैमरा लेकर के जाता है। केदारनाथ गए हुए थे तो वहां पर कैमरामैन 1 से 2 थे, वहां पर पॉजिटिविटी स्प्रेड हो रही है। लेकिन आप वायनाड गए तो गाड़ी से नहीं उतरे, इसलिए नहीं उतरे कि पैर में कीचड़ लग जाएगा। इसको लेकर के बहुत ज्यादा वहां पे हंगामा भी हुआ था। वीवीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से वहां की जनता पूरी तरीके से परेशान थी, क्योंकि इनकी वजह से, वीवीआईपी ट्रीटमेंट की वजह से वहां की जनता भूख से मर रही थी। सड़क जाम थे पूरी तरीके से, हालात पूरी तरीके से खराब थी। तो राहुल गांधी का यह कारनामा पूरी तरीके से अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दूसरी चीज, इनके ही पार्टी के नेता के बारे में अगर आपको बताऊं दोस्तों, तो ये कह सकते हैं आप कि राहुल गांधी का अपने पार्टी का विधायक संभल नहीं रहा और ये दूसरे के पार्टी पे टारगेट कर रहे हैं। देखिए मामला क्या है, जरा आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों मामला एक विधायक से जब महिला पूछती है, और क्या पूछती है, हाथ पैर पकड़ लेती है कि जरा एमएलए साहब हमारे घर के बगल में चलिए ना, हमारे उस रास्ते से आपको होकर के गुजर जाना है। वो फोटो दिखाता हूं कि जो महिला ये बात कह रही है, वो महिला कांग्रेस विधायक को कह रही है बार बार कि आप हमारे घर के बगल से चलिए, सड़कें हैं वो जरा देख लीजिए। और देखिए वहां पे सड़कों की क्या हालत थी, पानी की इस तरह की जमावड़ा थे, वहां पे पानी पूरी तरीके से भरे हुए थे। आप जान करके ताज्जुब हो जाएंगे कि वो कांग्रेस विधायक क्या कहता है
कि हमारे जूते भीग जाएंगे, जूते गीले पड़ जाएंगे। तो इसीलिए क्या आपको पार्टी ने नेता बनाया? क्या इसीलिए जनता ने आपको चुना? कीचड़ में आपको जाना पड़ेगा, जहां पे भी समस्या होगी आपको वहां पे जाना पड़ेगा, लेकिन आप इस तरीके से कह करके नजरअंदाज कर दिया आपने कि हमारे जूते भीग जाएंगे। लेकिन सुप्रिया सुरीनेत, पवन खेरा, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये तमाम लोग कहते हैं कि हमारे विधायक जो हैं वो जनता के काम काज के लिए दिन रात एक किए हुए थे। लेकिन आपके पार्टी के नेता ये कह करके वहां से चले गए कि कीचड़ लग जाएगा, कीचड़ की वजह से आप नहीं गए। और तो सोच लीजिए कि इनकी सोच, इनकी इतनी घटिया सोच है कि ये कहते हैं कि कीचड़ लग जाएगा, जूते भीग जाएंगे तो फिर सूखेंगे नहीं। क्या इसीलिए जनता ने आपको विधायक बनाया था? यही दिन देखने के लिए? तो ये तो मामला दोस्तों चल ही रहा है, लेकिन एक और मामला सामने आया है। बांग्लादेश का मुद्दा पूरी तरीके से धधक रहा है और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर के भारत में पनाह लिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस पे कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से राजनीति कर रही है और कह रही है कि शेख हसीना को भारत में क्यों पनाह दिया गया है। बांग्लादेश में आप देख रहे हैं कि किस तरीके की हालात है और वहां पे हिंदुओं के साथ किस तरीके से भेदभाव किया जा रहा। सड़कों पे लाखों हिंदू एकजुट हो गए हैं दोस्तों। वहां पे जरा कुछ झलक आपको दिखाते हैं, ये देखिए, वहां पर लाखों लोग, मैं तो ये छोटी सी झांकी आपको दिखा रहा हूं, लेकिन लाखों लोग, बांग्लादेश में हिंदुओं की एकजुटता है और बांग्लादेश के हिंदुओं को देख करके भारत को कुछ सीख लेना चाहिए। भारत में हिंदुओं की एकता की कमी के कारण ऐसी हालात यहां ना आ जाए, उसके लिए पूरी तरीके से जागरूक होना पड़ेगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने साफ तौर पे कहा कि जो माइनॉरिटी है उसको टारगेट किया जा रहा, अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा। आप जानते हैं कि हर जगह माइनॉरिटी और मेजोरिटी का मामला है दोस्तों। वहां पर माइनॉरिटी हिंदू है और ईसाई ये सब हैं, तो उनको टारगेट किया जा रहा। हिंदू भाई बहन महिलाओं के घर में घुस करके उनको रेप किया जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा, दुकानें जलाई जा रही है, पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा, उनके अंडरगारमेंट्स हवा में लहराए जा रहे हैं। मतलब ऐसा दर्दनाक स्थिति है और ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी इस पे राजनीति कर रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है। और देखिए, यहां पर हिंदुओं ने स्टेटमेंट जारी किया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस प्रदर्शन के दौरान अगस्त 2024 बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाओ, हमें न्याय और सुरक्षा चाहिए, हिंदुओं को बचाओ, मेरे मंदिरों और घरों को क्यों लूटा जा रहा है, हमें जवाब चाहिए। स्वतंत्र बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी नहीं रहेगा। धर्म व्यक्तियों के लिए है, राज्य सभी के लिए है। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये नारे पूरी तरीके से लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो यूनुस हैं, मोहम्मद यूनुस, वो बार बार दावा कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए, उनके साथ भेदभाव मत कीजिए, उनके साथ मारपीट मत कीजिए। लेकिन भाई आप सिर्फ गुहार लगा रहे हैं, इससे क्या उनकी जानें बच जाएंगी? बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी खो दिया। तो ये पूरा मामला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पे भी राजनीति कर रही है। ये शर्म की बात है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।